दो क्वेश्चन एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड से रिलेटेड है, आसान सवाल होता है, बस थोड़ा सा लॉजिक लगाना होगा आपको, थोड़ा सा कॉमन सेंस का यूज करना है और ये दोनों सवाल आपसे बन जाएगा। ठीक है, पहले वाले सवाल में कह रखा है कि मिनट हैंड है। घड़ी में ना 3 तरह के हैंड होते हैं, मिनट, सेकंड और आवर। आपने अगर घड़ी को ध्यान से देखा होगा, इस घड़ी में ना 3 प्रकार की सुइयां होती हैं। एक सुई होता है सबसे बड़ा वाला, जिसको मिनट हैंड कहते हैं। ठीक है, एक छोटा वाला होता है जिसको छोटा और थोड़ा मोटा वाला आवर हैंड। एक पतली वाली होती है और वो भी छोटी होती है, पतली वाली और छोटी होती है, जो सेकंड हैंड होती है। सेकंड हैंड, सेकंड की सुई। 3 तरह की सुई होती है, एक मिनट वाली और एक सेकंड वाली और एक घंटे वाली। घंटे वाली सुई मोटी और सबसे छोटी होती है। तो इसी में वॉच में ना, क्लॉक में मिनट हैंड पे ज़्यादा सवाल रहते हैं, क्योंकि मिनट हैंड का जो साइज है वो सबसे बड़ा होता है और वो लगभग, अगर घड़ी को तुम सर्कल मानो, अगर तुम वॉच को एक सर्कल मानो, तो उसमें उसका रेडियस का काम कौन करेगा? मिनट वाला हैंड। लगभग एकदम देखोगे, लगभग एंड के पेरीमीटर को छूते हुए घूमती है वो, इसीलिए मिनट हैंड पे ज़्यादा बात की जाती है। मिनट हैंड ट्रीट एज अ रेडियस ऑफ अ क्लॉक। घड़ी की जो मिनट वाली सुई होगी ना, वो घड़ी की रेडियस की तरह ट्रीट करेगी। तो बढ़िया हो गया, आपको अब एक सर्कुलर ट्रैक वाली कहानी बन जाती है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर हम बात करें, सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान से समझना। ये एक सर्कुलर ट्रैक है, इस सर्कुलर ट्रैक का रेडियस आपको दे रखा है। मिनट हैंड का जो साइज है, ये एक्चुअल में क्या होगा? इसका रेडियस हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि 6 बजे सुबह से 6:30 बजे सुबह, जरा देखो, जब 6 बज रहा होगा तो जो आवर वाली सुई होगी वो 6 के पास होगी, और जो ये वाली सुई होगी, मिनट वाली सुई होगी, वो किसके पास होगी? 12 के पास होगी। तो एकदम बिल्कुल ऐसा पोजीशन होगा। लेकिन जब 6:30 बजेगा तो ये वाली सुई, जो मिनट वाली सुई है, वो कहाँ आ जाएगी? बिल्कुल 6 पे ही आ जाएगी, 6:30 में। तो ये है 6:30 वाला पोजीशन। आई बात समझ में? तो 6:30 में टोटल टाइम कितना होगा? बोलो, इस केस में टाइम कितना हो गया? 30 मिनट। इस केस में टाइम आपका 30 मिनट हो जाएगा, है ना। और डिस्टेंस क्या पूछ रहा है? एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड ना। एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड दोनों पूछ रहा है। फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द टिप, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द टिप। तो सिर्फ एवरेज वेलोसिटी की बात की जा रही है ना, तो हम लोग सिर्फ डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। तो 6 बजे से 6:30 बजे के बीच का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? बाबू बताओ, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? टोटल जो पाई आर नहीं होगा, 2r होगा। 2r होगा ना डिस्प्लेसमेंट, यहां से यहां तक। टोटल ऑब्जेक्ट यहां से चला और यहां पे पहुंचा, तो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ ना। तो डिस्प्लेसमेंट तो कितना होगा? 2r होगा, मतलब 9 सेंटीमीटर। बोलो, क्वेश्चन मिटाएं? क्वेश्चन नोट कर लिए ना, अब मिटा रहे हैं। तो देखो, अगर हम पहले वाले सवाल के पहले पार्ट को देखें तो 6:30 से टाइम आपके पास कितना हुआ? हाफ आवर। 30 मिनट का मतलब घंटे में रख लेते हैं, आवर को सेकंड में कर लो, अच्छा रहेगा, क्योंकि आंसर किसी में दो क्या फर्क पड़ता है। 30 मिनट, 30 मिनट का मतलब कितना हो गया? 30 × 60, 1800 सेकेंड। कब? ये कौन सा टाइम है? जब घड़ी 6 बजे से 6:30 बजे तक सुई चलेगी। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा भाई? डिस्प्लेसमेंट तो हो जाएगा 2r के बराबर, मतलब 4.5 × 2 मतलब 9 सेंटीमीटर। बोलो, अब हमें एवरेज वेलोसिटी पूछी जा रही है। वेलोसिटी एवरेज, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट कितना है? 9 सेंटीमीटर और टाइम कितना है? 1800 सेकेंड। तो 9 दूना 18, ये कह सकते हैं आप कितना सेंटीमीटर है ना। कुछ भी मत बोलो, क्या बोले आंसर? क्या यूनिट कौन लगाएगा? बुलाए घर से किसी को? गलत है वो मीटर पर सेकंड वाला आंसर है, कुछ भी बोलते। कितना हो गया? कितना हो गया? 1/200। ये हो गया 1/2 × 10⁻⁻²।
नहीं, सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो जिसको कहते हैं 0.5 इंटू 10 टू द पावर -2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो ये होगा 5 इंटू 10 टू द पावर -3 हाँ सेंटीमीटर पर सेकेंड। तुम तो कुछ मत बोलो, टाइम वेस्ट मत करो, सुतल रहो। पहला वाला सवाल समझ में आया? बोलो रे। अब दूसरा है कि 6 AM से 6:30 PM, ध्यान से देखो ये समय AM से PM वाला है, पहला वाला तो हो गया ना तुम्हारा। अब 6 से 6:30 कितना होगा? 6 से 6 12 घंटा 30 मिनट होगा। तो सेकंड वाला के लिए टोटल टाइम कितना हो गया? टोटल टाइम तुम्हारा 12 घंटा 30 मिनट, 12 आवर 30 मिनट। तो क्या करोगे? तो सीधी सी बात है, इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लो टोटल, और डिस्प्लेसमेंट हमें लगता है सेम रहेगा, क्योंकि देखो 6 से 6:30 PM करो तुम AM करो या कोई बात करो, आधे घंटे का डिस्प्लेसमेंट 2R ही होगा। 6 से 6:30 समझ पा रहे ना? 6:30 डिस्टेंस फिर 12.5 राउंड हो जाएगा। हमने डिस्टेंस की बात नहीं करनी, हमें डिस्प्लेसमेंट की बात करनी। तो डिस्टेंस 6 बजे से 6:30, अगर सुई का पोजीशन देखोगे तो सुबह मान लो चले सुई का पोजीशन ऐसा रहा, और शाम में जब सुई का पोजीशन देखोगे तो ऐसा ही रहा ना। आपको तो इनिशियल और फाइनल के बीच का डिस्टेंस पता करना है, वो तो उतना ही रहेगा। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट आपका 9 सेंटीमीटर ही रहेगा। इस केस में एवरेज वेलोसिटी निकाल लीजिएगा, बस टाइम बढ़ जाएगा। समझ पाए बात को? सॉल्व कर लोगे? आंसर इसका नहीं पता हमको। अब देखो सॉल्व कर लीजिएगा इसको। चलो दूसरा वाला सवाल देखो क्या है। दूसरा वाला क्वेश्चन देखो फटाफट। तुम बनेगा ना, तुमसे हो गया, खुश रहो। अ पार्टिकल ऑफ मास 2 kg मूव्स ऑन अ सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड। एक पार्टिकल है जिसका मास 2 किलोग्राम है, वो सर्कुलर ट्रैक पे चल रहा है और उस ट्रैक का रेडियस ने दे रखा है, रहने दो, जरूरत ही नहीं है। अब ये कह रहा है कि 2 kg का ऑब्जेक्ट है। अब कह रहा है कि हमें ना फाइंड चेंज इन स्पीड एंड मैग्नीट्यूड जब आधा रिवोल्यूशन होगा। तो मान लेते हैं यहां से यहां तक आधा रिवोल्यूशन, ए से बी मान लो ये हाफ रिवोल्यूशन वाली कहानी है, आधी। तो मान लो जब ये ऑब्जेक्ट 2 kg का यहां पे होगा, इस वक्त इसकी स्पीड कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड। तो सर्कुलर ट्रैक में हमेशा उसकी स्पीड कांस्टेंट होगी जब तक एक्सेलरेशन ना हो। तो आई बात समझ में? लेकिन वेलोसिटी हमेशा बदलती रहती है, वेलोसिटी चेंज होती रहती है। तो इस वक्त इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा? V1। और इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी होगी कितनी? ये तो स्पीड थी ना बाबू, S1, कोई दिक्कत? और इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी V1 कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं। अब जब ये आधा रिवोल्यूशन होगा और जब ये इस पॉइंट पे पहुंचेगा, इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन कितना रह जाएगा? इधर रह जाएगा V2, बोलो। लेकिन इस पॉइंट पे इसकी स्पीड कितनी होगी? 10 मीटर पर सेकेंड। बट वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल गया और वेलोसिटी इस पॉइंट पे कितनी रहेगी? जो भी रहेगी 10 मीटर पर सेकेंड ही रहेगी। कैसे? देखो 90 का चेंज हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। इस पॉइंट पे फिर कुछ और होता है, इस पॉइंट पे कुछ और, जैसे यहां से जैसे ये चलती है ना, वेलोसिटी चेंज होते होते फिर 10 पे आएगी, फिर बदलेगी, फिर 10 पे जाएगी। तो यहां पे इसकी 10 होगी। तो चेंज इन स्पीड की बात करें अगर हम, चेंज इन स्पीड में चेंज कितना होगा? S2 माइनस S1। तो सिर्फ 10 माइनस 10 ये 0 हो गया, बोलो। चेंज इन स्पीड बिल्कुल नहीं होगी। चेंज इन वेलोसिटी की बात करें 0। चेंज इन वेलोसिटी V2 माइनस V1, बोलो। अब सुनो, वेलोसिटी डायरेक्शन, इधर डायरेक्शन किधर? वेलोसिटी इधर क्या है? 10 मीटर पर सेकेंड आई कैप, और इधर 10 मीटर पर सेकेंड माइनस आई कैप है। समझ रहे हो बात को? इधर 10 मीटर पर सेकेंड माइनस आई कैप है। तो बताओ V2 का वैल्यू कितना है? बोलो। V2 का वैल्यू माइनस 10 मीटर पर सेकेंड आई कैप, बोलो 10 आई कैप। और V1 का वैल्यू कितना है? 10 आई कैप, बोलो। नहीं समझ रहे बात को? हाँ या ना? तो -10 कितना हो जाएगा? -20 आई कैप। हमसे पूछा गया भाई चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बताओ, तो चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना होगा? 20 ही होगा ना, बोलो। 20 मीटर पर सेकेंड।
चेंज इन वेलोसिटी कितनी होगी 20 मीटर पर सेकेंड। समझ पाए? क्लियर है? समझ पाए? गड़बड़ है कुछ क्या? कोई बात नहीं, देखो मन में ये सब पता है ना, ये एक्स डायरेक्शन बदला, इतना तो पता ही है, तो तुम्हें पता कैसे चल गया कि वेक्टर का है? तुमने कुछ सुना ही होगा ना, इधर आई इधर माइनस आई, इधर एक्स इधर माइनस एक्स, डायरेक्शन है। समझ पाए बात को? तब क्लियर है? ये नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, इसका सारा वीडियो अवेलेबल है, सारा वीडियो देखो शुरू से। क्या सुबह सुबह सुनने का मन कर रहा है तुम्हें? बिना सुने खाना नहीं बचता है ना, मिठाई से। चलिए, तो इसी तरह से चीज़ों को सोचना है बाबू। सर्कुलर ट्रैक पे होगा, गोल गोल घूमेगा, आधा घूमेगा, पूरा घूमेगा, जैसा भी घूमना है घुमाते रहो। सवाल कराते कराते जिंदगी बीत जाएगी, क्वेश्चन खत्म थोड़े होगा। इसीलिए थोड़ा खुद भी मेहनत करिए, दूसरे पे डिपेंड कम रहिए, मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए आप लोग, डॉट वगैरह पूछिए, थोड़ा बहुत टाइप वगैरह डिस्कस करेंगे, कंसेप्ट कंप्लीट बताएंगे, और उस पर बेस्ड प्रॉब्लम तो बता ही रहे हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, और फिर प्रॉब्लम बनाइए, है ना। चलिए अगले टॉपिक को बढ़ते हैं, छोटा सा एक्सेलरेशन वाला टॉपिक कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे इसके एडवांस फॉर्म में। लगाइए हेडिंग एक्सेलरेशन। देखो एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? स्पीड का चेंज होना, वेलोसिटी का चेंज होना। एक्सेलरेशन हम लोग तब देखते हैं जब मोशन नॉन यूनिफॉर्म होता है ना। एक्सेलरेशन तब हमें दिखता है जब मोशन नॉन यूनिफॉर्म होता है, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ही तो वेलोसिटी में चेंज होती है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब कहाँ? यूनिफॉर्म मोशन का क्या मतलब हुआ कि सीधा सा वेलोसिटी में नो चेंज, और वेलोसिटी में जब चेंज ही नहीं आएगी तो एक्सेलरेशन दिखेगा कहाँ से हमें? तो एक्सेलरेशन अगर आपको दिखना है तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ही आपको एक्सेलरेशन का रूप दिखेगा, ठीक है। मतलब जब वेलोसिटी भी चेंज आएगी। तो सिंपल सी बात, एक बात बताओ हमें, जैसे तुम एक बाइक चला रहे थे और उस बाइक की स्पीड थी 5 मीटर पर सेकेंड, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, बस कॉमन सेंस का उपयोग करना है। 5 मीटर पर सेकेंड से तुम बाइक चलाना स्टार्ट किए, 2 सेकेंड बाद, समझना, 2 सेकेंड बाद तुम्हारी स्पीड या बाइक की स्पीड रह गई 15 मीटर पर सेकेंड हो गई। तो तुमने क्या किया? स्पीड बढ़ाया कि घटाया? कितना? 10 बढ़ाया आपने, सिर्फ 10। उसके आगे पीछे आलू प्याज बैंगन कुछ लगाओगे ना? 10 मीटर, 10 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड बढ़ाया। भाई 2 सेकेंड में आपने 15 करवाया ना। 5 मीटर पर सेकेंड से 15 मीटर पर सेकेंड में 2 सेकेंड में ऐसा हुआ है ना। तो भाई आपने स्पीड में चेंज करी कितनी? या तो तुम कहोगे कि 10 मीटर पर सेकेंड इन 2 सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड इन 2 सेकेंड, या तो तुम ये कहोगे कि 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड इन 1 सेकेंड। फिर से सुनो, आपको यहां पे 2 चीजें कह सकते हैं। आपने चेंज इन स्पीड कितनी करी? चेंज इन वेलोसिटी आपने करी 10 मीटर पर सेकेंड इन 2 सेकेंड, या आप ये कहोगे चेंज इन वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में आपने कितनी चेंज करी? 5 मीटर पर सेकेंड। 2 सेकेंड में कितनी चेंज करी? 10 मीटर पर सेकेंड। एक ही बात है। तो यहाँ पे ये जो फैक्टर है जो आपको ये सेंस दे रहा है कि भाई चेंज इन स्पीड हमारी कितनी हुई है? 5 मीटर पर सेकेंड इन 1 सेकेंड। दिस फैक्टर इज नोन एज एक्सेलरेशन। इसी को ही हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं। मतलब एक्सेलरेशन हमें ये बताता है कि स्पीड में चेंज इन 1 सेकेंड में कितना हुआ, यानी रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। कभी कभी वेलोसिटी और स्पीड मुंह से निकल जा रहा है ऑल वर्ड टाइप का, तुम लोग समझ रहे हो ना कि वेलोसिटी का क्या मतलब होता है, स्पीड का क्या मतलब होता है। तो अगर हम कहीं पे मान लो स्पीड बोल दिए और वहां पे तुम्हें लगना चाहिए कि सर को वेलोसिटी बोलना चाहिए था, तुम ऑटोमेटिक समझ लोगे ना। तो ये चीज़ ऑटोमेटिक दिमाग में सेट कर लो, है ना। हाँ, कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली दिमाग को सेट हो जाना चाहिए कि यहाँ पे क्या होगा। ऐसे तुम लोग समझदार हो। वैसे स्ट्रेट लाइन में स्पीड और वेलोसिटी सेम होती है, तो जब भी ऐसा तुम्हें लगे तो समझना कि हम स्ट्रेट लाइन चल रहे हैं। आई बात समझ में? तो चेंज इन वेलोसिटी कितनी हुई है? 5 मीटर पर सेकेंड इन
1 सेकेंड। ये जो डाटा है, ये जो इंफॉर्मेशन है, इसी इंफॉर्मेशन को हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं। एक्सेलरेशन हमें बस इतना बताता है कि भाई आपकी स्पीड, आपकी वेलोसिटी में कितनी चेंज आई है इन 1 सेकेंड। तो इन शॉर्ट कहते हैं रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। भाई रेट का क्या मतलब होता है? डिवाइड बाय टाइम। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन का क्या मतलब हुआ? चेंज इन वेलोसिटी इन 1 टाइम, यूनिट टाइम। तो यूनिट टाइम के बदले हम लोग रेट यूज कर लेते हैं, है ना। तो इन शॉर्ट इसे कह सकते हैं एक्सेलरेशन होता क्या है? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी को ही हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं, है ना। अब वेलोसिटी आपकी बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, इस पे हम लोग बात नहीं करेंगे। फिलहाल इसे समझो कि जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट था, वो u मीटर पर सेकेंड की इनिशियल वेलोसिटी से चल रही थी। आफ्टर सम टाइम मान लो t टाइम बाद इसकी वेलोसिटी ना, कुछ फोर्स लगा होगा, नहीं, फोर्स लगने के बाद इसकी वेलोसिटी मान लो v हो गई, तो ये फाइनल वेलोसिटी हो गई, ये इनिशियल वेलोसिटी हो गई। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा? तो यहां से आप क्या कहेंगे? चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। और रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी का क्या मतलब हुआ? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी का क्या मतलब हुआ? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो भाई इतनी वेलोसिटी किस टाइम में चेंज हुई है? बाय टी। और रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी को हम लोग ही क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन कह सकते हैं। दैट इज एक्सेलरेशन इक्वल टू v माइनस यू बाय टी। बचपन से आपने पढ़ा भी है ये वाला फॉर्मूला, छापिए। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ही एक्सेलरेशन कहलाएगा। यानी यूनिट टाइम में वेलोसिटी में कितना चेंज आता है, हम लोग इसे एक्सेलरेशन कहते हैं। यूनिट टाइम में वेलोसिटी में कितना चेंज आएगा, एक्सेलरेशन कहलाता है। ठीक है। नहीं, चलिए इसके यूनिट के बारे में थोड़ा बात कर लें। वैसे अब तक तो आप समझ ही गए होंगे यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, फिर भी देखो जैसे मान लो इनिशियल वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकंड और फाइनल वेलोसिटी मान लो 20 मीटर पर सेकंड हुआ। कितने टाइम में? मान लो ये टाइम था हमारा 2 सेकंड। ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी मान लो 10 मीटर पर सेकंड रही, 2 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड हुई। अगर हम तुम्हें यहां बोलें कि भाई एक्सेलरेशन फाइंड करो तो क्या करोगे? 20 मीटर पर सेकंड, समझना बात को, माइनस 10 मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय 2 सेकंड। क्यों लिख रहे बता रहे हैं। अब 20 मीटर पर सेकंड में से 10 मीटर पर सेकंड को माइनस करोगे तो 10 आएगा कि 10 मीटर पर सेकंड आएगा? 10 मीटर पर सेकंड आएगा, बोलो। और डिवाइड बाय 2 सेकंड, नंबर को नंबर से कटाओ, 5 आया। अब क्या होगा? 5 मीटर पर सेकंड, ये सेकंड नीचे आएगा और सेकंड मल्टीप्लाइड होके सेकंड स्क्वायर बनाएगा। तो बताओ ये क्या हुआ? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यही होता है इसका यूनिट। सर साधारण में भी बता सकते थे ना, सिंपल में भी बता सकते थे। सिंपल में नहीं बताए जानबूझ के, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि भाई वेलोसिटी में से वेलोसिटी का यूनिट चेंज होगा तो यूनिट खत्म, घट के यूनिट 0 हो गया, यूनिट बचा ही नहीं। तो इस एग्जाम्पल से आपने देखा ना कैसे यूनिट की जान बचाए। नहीं, यूनिट को मरने नहीं दिए, नहीं मरता है बाबू यूनिट। किसी के मन में कंफ्यूजन होता है, बता रहे ना, किसी का हो ना हो, मेरे मन में होता था जब हम बचपन में होते थे। भाई यूनिट में से यूनिट घट गया, भाई घटता है या प्लस होता है तो यूनिट में कोई बदलाव नहीं होती है। सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो भले ही ये 0 होता, जैसे 10 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड, तो 0 मीटर पर सेकंड होगा, समझे? तो 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन हो गया।
तो एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका एसआई यूनिट क्या हो गया, एसआई यूनिट इसका हो गया आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, यस और नो। और डायमेंशन तो आप लोग भूल ही चुके हैं, बिल्कुल LT-2। ठीक है, जल्दी करो, एक्सेलरेशन आज खत्म करेंगे। मैक्सिमम सारे बच्चों ने ये सब चीजें पढ़ रखी है पहले भी, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि आपने आज से पहले कभी पढ़ाई नहीं करी है ना, पहली बार पढ़ रहे हैं वो भी फिजिक्स। तो इसीलिए ये छोटा छोटा बात भी हम बताते हैं। कोई सामने से देखेगा तो बोलेगा या तो विद्यार्थी सब बेवकूफ़ है या मास्टरबा बेवकूफ़ है, ठगता है। ठग नहीं रहे हैं, अब विद्यार्थी की मजबूरी को समझ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने आज से पहले ये बिल्कुल नहीं पढ़ा है ना, सही बोल रहे हैं ना। तो थोड़ा पेशेंस रखिए, हम आपको वो भी पढ़ाएंगे जो आपने नहीं पढ़ा है। पहले जो पढ़ लिया है उसे एक बार पढ़ लें ताकि रिवीजन हो जाए। मान के चलो रिवीजन क्लास ही हो रहा है, मिटाएं इसे। आइए थोड़ा सा चीज़ों को ऑब्जर्व करें, एनालिसिस करें, मैटर में हो क्या रहा है। थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन के बेस पे जो कंसेप्ट बनेगा उस कंसेप्ट को नोट करेंगे। है ना। देखो हमारे पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, v माइनस यू बाई टी। याद रहेगा नहीं, ये बिल्कुल याद रखना है। अब एक बात सोचो, मान लो टाइम कांस्टेंट कर देते हैं, कांस्टेंट टाइम के लिए हम ये सोच रहे हैं कि ऐसा कभी हो कि भाई आप ना 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहे थे और कुछ टाइम बाद आपकी स्पीड वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड हो गई। तो आपकी स्पीड बढ़ी कि घटी, आपकी वेलोसिटी इंक्रीज हुई कि डिक्रीज हुई, भाई बढ़ गई, बढ़ गई है। तो बढ़ने वाला टर्म ना एक्सेलरेशन का सेंस देता है, मतलब इस केस में एक्सेलरेशन कह दो पॉजिटिव आएगा। क्यों, क्योंकि फाइनल वाली वेलोसिटी ना इनिशियल वाली से बड़ी है। तो अगर बड़ा में से छोटा को माइनस करोगे तो बड़ा ही आएगा, रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम ये बात कहें कि अगर कभी ऐसा हो कि फाइनल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन इनिशियल वेलोसिटी, इसका मतलब हमने स्पीड अप करा है, हमने अपनी वेलोसिटी बढ़ा रखी है, वेलोसिटी इंक्रीज हुई है। तो इस केस में आप ये कह सकते हैं, देन आप ये नहीं कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन जो होगा वो पॉजिटिव होगा। v माइनस यू का साइन क्या आएगा, पॉजिटिव। बोलो, नहीं समझे भाई, v बड़ा u छोटा, तो v माइनस यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और v माइनस यू पॉजिटिव होगा मतलब एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव होगा। तो समझ पा रहे बात को, एक्सेलरेशन पॉजिटिव का मतलब सेंस क्या होता है, आप ये कह सकते हैं कि वेलोसिटी इंक्रीजिंग, वेलोसिटी इंक्रीजिंग वेलोसिटी। आप ये समझ लो गाड़ी में एक्सेलरेटर को देना और छोड़ना मतलब डिक्रीजिंग वेलोसिटी होती है। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात, अगर ऐसा हो कि फाइनल वेलोसिटी ना हमारी छोटी हो जाए इनिशियल वेलोसिटी से, मान लीजिए 50 मीटर पर सेकंड से चलना स्टार्ट किए, जैसे कि मान लीजिए घर से निकले, घर में सिर्फ मम्मी थी, मिला बुलेट वाला गाड़ी, डायरेक्ट एक्सीलेटर डाले, पता चला दरवाजे पे निकलते निकलते सामने पापा खड़े हैं, तो एक्सीलेटर डाउन नहीं होगा। उस वक्त क्या होगा, आपकी फाइनल वेलोसिटी कम हो जाएगी ना इनिशियल वेलोसिटी वाली से। तो इस केस में आप ये कह सकते हैं सीधा कि एक्सेलरेशन क्या होगा, यानी v माइनस यू का साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा। और v माइनस यू का जो भी साइन होगा वही साइन एक्सेलरेशन का होगा, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। हाँ या ना, बोलो यस। और एक्सेलरेशन नेगेटिव का मतलब हो गया कि डिक्रीजिंग वेलोसिटी, डिक्रीजिंग वेलोसिटी, जब वेलोसिटी घटेगी तो एक्सेलरेशन नेगेटिव का सेंस आएगा। और इसी नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम लोग रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन भी कहते हैं। तो यहां पे ये चीजें यहीं लिखा देते हैं, नेगेटिव
नेगेटिव एक्सेलरेशन इज नोन एज रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन का वैल्यू जब नेगेटिव हो जाए, मतलब स्पीड स्लो डाउन हो जाए, नहीं वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, उस वक्त एक्सेलरेशन रिटार्डेशन का रूप धरेगा और प्रकट होगा। मतलब सेम ही रहेगा, बस स्लो डाउन का सेंस आएगा। आई बात समझ में? बोलिए। एक और बात कर ही लेते हैं। जब फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी बराबर हो जाएगी, और ऐसा हो सकता है कि ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा हो, इस केस में क्या होगा? v माइनस यू कितने के बराबर आएगा? v माइनस यू का साइन कुछ रहा नहीं, जीरो रहेगा। इसका मतलब इस केस में आप नहीं कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन जीरो होगा। मतलब एक्सेलरेशन जीरो का मतलब ऑब्जेक्ट रेस्ट में नहीं, मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। इसका मतलब ये होता है, बहुत सारे बच्चे इसको रेस्ट में मान लेते हैं, लेकिन ये होता है मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी बाबू, कांस्टेंट या यूनिफॉर्म वेलोसिटी। उस केस में एक्सेलरेशन हमारा जीरो होता है। समझ गए? तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से क्या सीख मिलती है? इस कहानी से सीख मिलती है कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। लास्ट में लिख लीजिए कंक्लूजन, इस एनालिसिस का रिजल्ट क्या? लिख लो, मिटाइस बाबू ऊपर से। तो इस कहानी से क्या सीख मिलती है? मोरल ऑफ द स्टोरी, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या? एक्सेलरेशन में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। कब पॉजिटिव होगा? जब हमारा वेलोसिटी इंक्रीज करेगा। कब नेगेटिव होगा? जब हमारी वेलोसिटी डिक्रीज करेगी। तो वेलोसिटी इंक्रीज कैसे करेगी? फोर्स लगा के। जैसे कोई मूविंग चीज को तुम पुश कर रहे हो, धक्का दे रहे हो, उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। मान लो कोई दौड़ता हुआ आदमी को पीछे से खींच रहे हो, स्लो डाउन हो जाएगा, उस वक्त रिटार्डेशन लगेगा। और जब चेंज इन वेलोसिटी होगी नहीं तो एक्सेलरेशन जीरो होगा। कहानी खत्म। क्या सर, सही बोले ना? तुम आएगा कब रे सुमित? हाँ हाँ, इसलिए तो पूछ रहे हैं आएगा कब? आ जाओ, मन नहीं लग रहा है तुम्हारे बिना। आ जाइए आ जाइए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तुम आएगा करवा देंगे। है क्या? सच बोल रहे हैं? तुम आओ तो सही आज। चल एक छोटा सा सवाल कर ले, छोटा सा सवाल कर लेते हैं। एक सवाल कर लेते हैं। An object starts with the velocity of 36 kilometer per hour and accelerates with 5 meter per second square. Find the time in which
its velocity become 30 मीटर पर सेकेंड। कितने टाइम बाद इसकी वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी? अगर कोई ऑब्जेक्ट 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना स्टार्ट करता है और उसके बाद अगर उसके पास अगर एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का हो तो कितने टाइम बाद उसकी स्पीड वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी? सबको पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दीजिए, क्योंकि एक्सेलरेशन भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, फाइनल वेलोसिटी भी आपके पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो हम चाहेंगे कि आप इसको इनिशियल वेलोसिटी को भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो। तो आपको पता है इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 36 किलोमीटर पर आवर, सिखा रखे हैं कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए सीधा सा 5/10 से मल्टीप्लाइड करो, तो 36 इंटू 5/10 इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब ये 10 मीटर पर सेकंड से स्टार्ट हुआ है। फाइनल वेलोसिटी कितनी चाहिए आपको? 30 मीटर पर सेकंड चाहिए। कितने टाइम में निकालना है? एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो आइए पता करें। A इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, हाँ या ना? बिल्कुल। तो आप कह सकते हैं कि T बराबर वी माइनस यू बाई ए, बिल्कुल। V का वैल्यू 30, U का वैल्यू 10 और A का वैल्यू 5, सारे SI में है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 30 20/5 मतलब 4 सेकंड बाद उसकी स्पीड 30 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। ठीक है, आई बात समझ में? बोलो, मिटाए? पक्का? चलिए, एक सवाल और, छोटा सा बात। आपको पता है होगा कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट होगा तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी लेनी है हमें? 0, क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है मतलब जस्ट स्टार्ट वाला वर्ड आए या रेस्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट आए, उसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। तो दो बातें आपको नोट करके हमेशा ध्यान में रखनी है। पहला कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, नहीं, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, या आपको ये जस्ट स्टार्ट वाला वर्ड दिखे, उस वक्त इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 तुम्हें लेनी है, होती भी है 0, है ना? और दूसरी बात कि आफ्टर ये वाला वर्ड मिले, आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक्स, आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक हो, मतलब या फोर्स हो जिससे कि कम्स टू रेस्ट, कम्स टू रेस्ट वाला सेंस आए, फाइनली कम्स टू रेस्ट हो। जब रेस्ट में आएगा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? 0 होगी। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। जब भी आप इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड सवाल बनाए तो इस चीजों का ख्याल रखें बिल्कुल, कि ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी 0, अगर फाइनल में वो रेस्ट में पहुंचती है, चाहे वो ब्रेक लगने से, फोर्स लगाने से, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होती है। ठीक है, ठीक है, एक सवाल कर लेते हैं फिर। क्या क्लास स्टार्ट हुआ मनीष? हो गया? नहीं, स्टार्ट हो गया, ज्वाइन कर लिया? कहाँ किया अटेंडेंस? मतलब पहले से गूगल मीट से होगा। गूगल मीट से क्लास तो ऐसे फेस टू फेस वाला बोर्ड पे होगा, गूगल मीट से बोल रहा है होगा। गूगल मीट पे टाइम लिमिट नहीं है, करके देखना। गूगल मीट भी हमको लगता है ज़्यादा इंटरनेट खाता है। गणित 5 चैप्टर है, एलिमिनेटर तो आगे पढ़ोगे नहीं। चलो चलो, आइए एक सवाल करें।
14 चैप्टर है टोटल, पढ़ाएंगे तो 14 हम ना, तब पार्ट 1 पार्ट 2 मिला के 14 चैप्टर है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ऐसे तो 25, 30, 28 चला जाता है टॉपिक वाइज। एक सवाल और करें। लिखेंगे एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ a velocity of 30 meter per second after applying brakes it comes to rest in 3 seconds. Find its retardation. अगर एक्सेलरेशन बोलते हैं तो यस, यहाँ पे बस ये शब्द सिखाना था हमें। क्वेश्चन तो आसान है, कह रहे कि ऑब्जेक्ट मूव कर रही है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, 30 मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी है? 30 मीटर पर सेकंड है ना। ब्रेक लगने के बाद ये रुक जाती है, कितने सेकंड बाद रुक गई? 3 सेकंड बाद रुक गई, मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। हमसे ए पूछा गया, भाई ए यहाँ पे रिटार्डेशन आएगा देखना, ए इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, है ना। v का वैल्यू कितना है? 0, u का वैल्यू 30 और t का वैल्यू कितना? 3, तो ये -10 आएगा। अब देखो -10 मीटर पर सेकंड, हमसे पूछा गया है रिटार्डेशन, मतलब पहले ही बोल दिया गया है कि नेगेटिव है हमारे पास, तो तुम्हें नेगेटिव बनाने की कोई आवश्यकता, बोल दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बोला नहीं जाता। रिटार्डेशन बोला तो आपको सिर्फ बोलना है या लिखना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर यहीं पे आपको एक्सेलरेशन बोलता तो एक्सेलरेशन विथ साइन लिखाता है -10, समझ पाए। अगर आपको एक्सेलरेशन पूछता तो -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और रिटार्डेशन पूछा तो सीधा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोल देना। हाँ, समझ पाए बात को। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें होंगी एक्सेलरेशन से, ये एक्सेलरेशन का बेसिक था, आई बात समझ में। अब उसी तरह से एक्सेलरेशन के टाइप्स बनेंगे, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन होगा, उसको शॉर्ट में कर लेते हैं, ठीक है। मिटाए, फिर 1-2 सवाल और फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, मिटाते हैं। ये एकदम एक्सेलरेशन का बेसिक था, मतलब आज से पहले अगर आपने एक्सेलरेशन नहीं सीखा है तो पहली बार जब एक्सेलरेशन हम किसी को सिखाते हैं, चाहे वो 5 क्लास का बच्चा हो, 2 क्लास का हो, या जो भी हो, एक्सेलरेशन यहीं से स्टार्ट होता है। मतलब जिंदगी में इससे पहले एक्सेलरेशन आपको नहीं पढ़ना है, तो यहीं से शुरू होता है एक्सेलरेशन। तो हम आज एक्सेलरेशन शुरू कर रहे हैं, सिर्फ एक्सेलरेशन की बात नहीं, वेलोसिटी भी, सब कुछ। इसीलिए बाबू 0 लेवल से पढ़ा रहे, ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं ताकि तुम लोग चीज़ों को शुरू से समझ पाओ, है ना। बचपन की गलतियां होती है ना, वो सब भूल जाओ। मान लो तुमने नहीं पढ़ा आज से पहले, अब नहीं समझ में आ रहा हो तो बोलो, ये बोल के मत छोड़ोगे सर हमें तो समझ में नहीं आ रहा है, पीछे मेरा बेसिक ही अच्छा नहीं। तो भाई बेसिक ही तुम पढ़ा रहे हैं, अब अच्छा नहीं होगा तो इसका क्या मतलब हुआ? या अब अगर अच्छा नहीं हुआ तो जिंदगी में और कभी अच्छा नहीं होगा? बताओ, ये तो बेसिक का भी बेसिक हो गया। आइए टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन की बात करें। एक्सेलरेशन के टाइप्स की बात करें, जैसा कि आपको पहले से ही ज्ञात है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, है ना, वेरी गुड। दूसरा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, किरणजीत कुमार समझ रहा है ना रे? पक्का पूरा के पूरा समझ में आ जाता है, सब तो बेसी पैसा लेंगे। समझ तो ही लड़का पूरा जाता है, ये बात है, समझदार है लड़का। लेकिन यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, उसके बाद एवरेज एक्सेलरेशन,
और लास्ट में क्या होगा, बोलो रे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ये इसके बन गए टाइप्स। मुकित आएगा आज कि नहीं? निकल गया ना। बताओ, मकित का घर जहाँ पे था वहाँ पे इनके पापा कल गए थे बारसोई, वो जाते रहते हैं उसने आगे बाबा, लेकिन उनको भी नहीं पता होता कि आज कहाँ जाना है ना। तो फिक्स प्लानिंग रहता नहीं बेचारा, तो मकित को बोलते साथ आ जाता टिंग टिंग आते हुए। तुम्हारे भी गाँव गया था, आजम नगर भी गए थे, बता रहे थे। हाँ तो जो भी आ तो जाता, कहाँ कहाँ जाता ये नहीं पता, उसकी गारंटी नहीं थी कि कोई फिक्स नहीं होता नहीं कहाँ जाना है, और कोई गारंटी थोड़ी था कि वो बारसोई ही जाना है कहाँ जाना। ठीक है, खाना बदोश जैसा लाइफ हो जाता है कभी कभी आइए समझ लेते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या ये सेंस देगा हमें। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, देखो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब हुआ कांस्टेंट। देखो बात को समझो बाबू, ठीक है। अब फिर बोलोगे सर रिटार्डेशन, एक ही चीज है, यूनिफॉर्म वर्ड समझना है। यूनिफॉर्म मतलब होता है कांस्टेंट। क्या होगा कि वेलोसिटी बदलेगी, लेकिन वेलोसिटी के बदलने का रेट कांस्टेंट होगा, इज कॉल्ड कांस्टेंट एक्सेलरेशन। नहीं समझे? देखो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब होता था कि वेलोसिटी ना बदले, हो वेलोसिटी हो लेकिन बदले ना। 5 मीटर पर सेकंड का 5 मीटर पर सेकंड ही रहेगा जिंदगी भर, तो यूनिफॉर्म। लेकिन एक्सेलरेशन में वेलोसिटी बदले तभी तो एक्सेलरेशन ना। अगर वेलोसिटी बदले नहीं तो एक्सेलरेशन काहे का। लेकिन वेलोसिटी के बदलने का रेट कांस्टेंट हो, जैसे 5 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, 15 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, 25 मीटर पर सेकंड। तो देखो वेलोसिटी बदल रही है, लेकिन हर इंटरवल ऑफ टाइम में 5 मीटर पर सेकंड का ही चेंज हो रहा है, तो चेंज कांस्टेंट आ गया ना, चेंज कांस्टेंट आया ना। कांस्टेंट चेंज ही एक्सेलरेशन कांस्टेंट को बताएगा। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब होता है क्या, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी कांस्टेंट हो। नहीं तो क्या होगा, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कांस्टेंट। उस वक्त एक्सेलरेशन हमारा क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा या कांस्टेंट होगा। नहीं समझे? जैसे इसको इस टेबल से देख लो, देखो ये है वेलोसिटी मान लो मीटर पर सेकंड में, और ये टाइम है मान लो सेकंड में, ठीक है। 1 2 3 4, ये मान लो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, 5 10 15। देखो वेलोसिटी बदल रही है कि नहीं बदल रही है। वेलोसिटी का जब तक बदलेगी नहीं तो एक्सेलरेशन होगा नहीं, लेकिन वेलोसिटी के बदलने का रेट कांस्टेंट होना चाहिए। देखो हर इंटरवल ऑफ टाइम में वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड से ही बदल रही है, 5 मीटर पर सेकंड से ही बदल रही है, 5 मीटर पर सेकंड से ही बदल रही है। तो वेलोसिटी के बदलने का रेट यहाँ पे कांस्टेंट है। ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब समझ में आया? बोलिए। चलिए उसी तरह से नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी समझ रहे हैं, मिटाएं से। छोटी छोटी बातें हैं। वैसे खुशी की बात बताएं कि आपके सिलेबस में नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है नहीं, फिर भी अगर कभी वक्त जरूरत पड़ी तो हम लोग पढ़ाएंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या कहोगे? जब रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी कांस्टेंट ना हो, ये भी कह सकते हैं ना, चेंज इन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी कांस्टेंट, दोनों में फर्क है। क्योंकि जब तक वेलोसिटी के चेंज में आप रेट नहीं लगाओगे, एक्सेलरेशन की बात थोड़ी होगी। एक्सेलरेशन की बात कब होती है? जब चेंज इन वेलोसिटी में आप टाइम लगाते हो, उसके चेंज इन वेलोसिटी के रेट की बात करते हो। तो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। नहीं तो लिख लो, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। उस वक्त हमारा एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म होगा, अजीब टाइप का। जैसे देखो
जैसे मान लो वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में है और टाइम आपका सेकंड में है, जैसे मान लो 0, 5, 7, 10, 17 नहीं 28, बताओ चेंज इन वेलोसिटी तो हो रही है, लेकिन क्या वेलोसिटी के चेंज होने का रेट कांस्टेंट है? कांस्टेंट रेट से वेलोसिटी चेंज हो रही नहीं। इस वक्त एक्सेलरेशन होगा, लेकिन कैसा? नॉन यूनिफॉर्म वाला। समझ गए बात को? एक्सेलरेशन होगा कैसा? नॉन यूनिफॉर्म वाला। बोलो। जर्क, जर्क बोल रहे हैं ना? देखो हाँ, जर्क तभी फील होता है जब एक्सेलरेशन हमारा नॉन यूनिफॉर्म होगा, है ना? झटका, जब आप गाड़ी चलाते हैं तो क्या होता है, अचानक सी वेलोसिटी बदलती रहती है, नहीं एक्सेलरेटर देते हैं, छोड़ते हैं, छोड़ते हैं, देते हैं, तो उस वक्त क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन में नॉन यूनिफॉर्मली चेंज आता है, इसीलिए तभी आप उसको फील करते हैं। तो वही बात है कि जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, जर्किंग तभी फील होगा ना, वो वाला झटका वाला जर्क एक तरह का है। इनर्शिया तो कुछ और चीज़ है, उसको इससे क्या मैच करना, वो तो टेंडेंसी है किसी भी ऑब्जेक्ट के अपने प्रीवियस स्टेट में रहने की। एवरेज एक्सेलरेशन देखो, तीसरा एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन का क्या मतलब होगा, बोलो बाबू? एवरेज ये क्या ओवरऑल होगा, तो ओवरऑल चेंज इन वेलोसिटी, नहीं रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ही तो है, ये क्या है, ओवरऑल रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, टोटल रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ही हमारा क्या होगा, एवरेज एक्सेलरेशन होगा, है ना? तो क्या लिखोगे इसको, बोलो एवरेज एक्सेलरेशन को? इट इज द रेशियो, लिख लो, इट इज द रेशियो टोटल चेंज इन वेलोसिटी, टोटल चेंज इन वेलोसिटी या रेट ऑफ चेंज टोटल वेलोसिटी टू दी टोटल टाइम टेकन, टू दी टोटल टाइम टेकन, है ना? आई बात समझ में? तो ये हो गया आपका एवरेज एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन जो आपका होगा एवरेज इज इक्वल टू टोटल चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी को आप डेल भी लिख सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी को आप आराम से डेल भी लिख सकते हैं। बोलो चेंज इन फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, बोलो रे। डेल का मतलब हो गया चेंज इन टोटल टाइम टेकन, डेल टी। ये क्या है, टोटल चेंज इन वेलोसिटी इन टोटल टाइम टेकन। क्लियर है? एक और बच गया आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, मिटाएं इसे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। नंबर 4 इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ये क्या होगा, एक्सेलरेशन एट एन इंस्टेंट, नहीं क्या होगा ये, इट इज द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल, ऑफ अ बॉडी कहो या ऑफ अ पार्टिकल, ऑफ अ पार्टिकल एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। इस पे हम लोग बात करने वाले हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, स्पीड और एक्सेलरेशन छोड़ रखे हैं, क्योंकि इस पे बढ़िया से बात होने वाली है, डिटेल्स में हम लोग इस पे बात करेंगे।
जर्क रही, जर्क नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में जर्क वाली बात होती है। आई बात समझ में? एक एवरेज एक्सेलरेशन पे थोड़ा सा सवाल कर लेते हैं, बढ़िया वाला, है ना। फिर आज की विदाई कर, आज इस टॉपिक ये वाला थ्योरी खत्म होगा, अगला टॉपिक कल से स्टार्ट करेंगे। एक एक्सेलरेशन वाला बढ़िया सवाल कर लेते हैं। चलिए एक सवाल करते हैं। क्वेश्चन नोट करिए। क्वेश्चन है अ पार्टिकल मूव्स on circular path of radius 5 meter with constant speed of 5 meter per second. Find the magnitude of its average acceleration when it completes half revolution. एक मिनट आपके पास समय है, ट्राई करिए। एक मिनट का टाइम है आपके पास, ट्राई करिए, क्योंकि 4 मिनट के बाद मीटिंग खत्म हो जाएगा। हम नहीं चाहते आप रीजॉइन आप लोग से करवाएं, क्योंकि हर बार जब बच्चे नहीं रीजॉइन होते 2-4 बच्चे एब्सेंट हो जाते हैं। इस सवाल, क्योंकि ये लास्ट सवाल है, इसके बाद अगर कोई मीटिंग खत्म भी हो जाता है तो वो रीजॉइन मत करना, क्योंकि इसके बाद हम रिकनेक्ट नहीं करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन अगर देखना होगा तो बस 1 घंटे बाद वीडियो मिल जाएगा आपको यूट्यूब पे, तो लास्ट में जाके वीडियो देख लेना इसका कि इसको कैसे सॉल्व किया। 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये डॉक्टर नहीं बोलोगे गलत जवाब, खुद बनाने। ओह भूला। आइए आइए सवाल करें। ये रहे हर्ष कुमार, आंसर बताओ बाबू। अच्छा ऑप्शन दे क्या आप? ऑप्शन दे क्या? ऑप्शन ला दो, तो तुम्हारे पास भी ऑप्शन नहीं है, हम देते हैं। क्या क्या बोल रहा है? ऑप्शन देते हैं। ए 10 पाई, बी, ऑप्शन गलत तो नहीं हो जाएगा? सोच के देर छोड़ो, हमको लगता है ऑप्शन गलत हो जाएगा। टाइम कहाँ से पता चला तुमको? हो ठीक है, 10 तो पता चला। गलत जवाब। सही बोला मनीष कुमार, सही है। 5 मीटर है और वेलोसिटी से पता चल जाएगा टाइम। आइए 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 5 मीटर का रेडियस है ट्रैक का, तो 5 मीटर का रेडियस है ट्रैक का, और इसकी क्या दे रखी है? स्पीड दे रखी है। तो स्पीड तो टाइम टेकन टू कंप्लीट वन डाउन नहीं कर सकते हैं। आपको पता है ना, स्पीड लीनियर स्पीड बराबर होता है 2 पाई आर बाय टी। बोलो तो टी बराबर क्या होगा? 2 पाई आर बाय वी। बोलो 2 पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू कितना है? 5 बाय वी। वी का वैल्यू कितना है बाबू? 5 मीटर पर सेकंड ना, तो बाई वी हो गया। खत्म। तो कह सकते हैं कि 2 पाई हुआ, 2 पाई हो गया ना टाइम भाई। 22/7 तो हुआ ना 2 पाई, मारो ना गोली। 2 पाई हुआ।
तो ये टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 राउंड हुआ, तो आपके पास टाइम कितना आया? आपका टाइम तो हाफ राउंड के लिए क्या होगा? 2π/2 ना, बोलो। तो आपको तो पाई सेकेंड ही मिलेगा ना, पाई सेकेंड मिला, बोलो। अब पाई सेकेंड मिल गया टाइम आपको। अब बताओ, मीटिंग कोई रिज्वाइन नहीं करोगे क्योंकि हम मीटिंग इसके बाद नहीं करेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन बस 2 सेकंड का होगा, नोट्स में भी तुम्हें मिल जाएगा और वीडियो भी मिल जाएगा, ठीक है। बस 1 मिनट बचा हुआ है, हम सॉल्व कर रहे हैं। अब सीधी सी बात है भाई, इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी कितनी थी? 5 मीटर पर सेकेंड। बताओ इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी कितनी है? 5 मीटर पर सेकेंड। तो चेंज इन वेलोसिटी आया 10 मीटर पर सेकेंड। तो बोलो चेंज इन वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड आया। अब टाइम कितना है? टाइम आपका पाई है, तो बताइए एवरेज एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? बस 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 हो गया। एवरेज एक्सेलरेशन कितना होगा? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, चेंज इन वेलोसिटी 10 और ये 10/पाई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो सॉल्यूशन भी 1 मिनट के रहते करवा दिए। आदत है ना तुम्हारे बात को ना काटने का। समझ गए बाबू? देखो सॉल्यूशन भी समझ में आ गया, तुम्हारा काम खत्म, ठीक है। हाँ तो अब आप लोगों को छुट्टी, कल मिलेंगे अगली क्लास में। क्या समझ पाए? फिर से बताना है भाई, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, थोड़ी स्पीड में हो गई ये तो हम लोग पता है ना, 5 मीटर पर सेकेंड कर चुके हैं ना, ये हम लोग पहले कर चुके हैं। वेलोसिटी में कितनी चेंज आएगी इस पूरे टाइम में? 5 का 10 आई -10 5 आई और 5 -5 वाला, तो 10 का चेंज आएगा ना, चेंज इन वेलोसिटी 10 आएगा कितने टाइम में? पाई, तो 10/पाई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पाई का वैल्यू पुट कर सकते हो तुम, समझ पाए? तो इस तरह से एक्सेलरेशन वाला टॉपिक खत्म हुआ, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन भी खत्म हुआ, बेसिक बातें खत्म हुई। बीच बीच में बेसिक बातें होती रहेगी, फिर हम लोग अब आएंगे, देखते हैं कल का क्या रूटीन है, ठीक है।